नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस विशेष कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो 5 तस्वीरें देख लीजिए जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली तस्वीर यानी सबसे पहली खबर में बात होगी प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना की, जिसको लेकर शासन प्रशासन और सख्त हो गया है। दूसरी खबर में हम आपको भोपाल के मुक्ति धाम की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको झकझोर देंगी। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे बढ़ते कोरोना के बीच अब स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के लिए छात्रों को कौन सा विकल्प दिया है। चौथी खबर मंदसौर जिले के सीतामऊ से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पांचवी और आखिरी खबर इंदौर से, जहां पुलिस की बर्बरता सामने आई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर अब कंट्रोल नहीं है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे नए केसेस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 48% केस सिर्फ 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में मिल रहे हैं। जिस गति से संक्रमण फैल रहा है, आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं भी कम पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अप्रैल में गंभीर संकट का महीना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में लगातार सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। शाजापुर में 7 अप्रैल की रात 8 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 13 शहरों में भी रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका फैसला जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पर छोड़ा है। इधर दूसरे राज्यों से एमपी में आने वाले लोगों पर भी सख्ती की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने आदेश जारी कर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाकर काम करना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपए काटे जाएंगे। लेकिन सवाल यही कि जब नेता बिना मास्क के दिखे तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या लापरवाही बरतने पर सिर्फ जनता और अधिकारियों पर ही कार्रवाई की जाएगी? इस सवाल बरकरार है। और चलिए, मास्क जरूरी है, लेकिन 100% सभी के लिए जरूरी होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना होगा। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। लगातार बढ़ रही रफ्तार वैभव, और इसी के साथ मास्क लगाने की बात बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों अधिकारी, क्यों सिर्फ आम जनता ही मास्क लगाए। 100% जो पब्लिक है, जो आम जनता, नेता, कार्यकर्ता, बीजेपी के मंत्री, तमाम वो लोग, सभी को मास्क लगाना होगा, तभी तो हम कोरोना से जीतेंगे। ये अगर इसको सुनिश्चित करें, और खासतौर पर वो उषा ठाकुर जी, उनको लेकर भी कमेंट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो लोग जो अब तक मना करते थे मास्क, तो उन्हें भी पहनना चाहिए। जी वैभव को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको, मध्य प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पर है। और देश भी आप देखिए, अलग अलग राज्यों से जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र अव्वल दर्जे पर है, मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरह से वो खुद रोड शो कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे। उसके बाद स्वास्थ्य आग्रह, उसमें भी उन्होंने लोगों से अपील की। ये एक कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि कितना ज़रूरी है मास्क लगाना। लेकिन जिस तरह से आम पब्लिक पर, किस तरह से आपने वो वीडियो भी देखा होगा, आम पब्लिक पर आप हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाएं। अधिकारियों पर कार्यालयों के अंदर भी आपने सख्ती कर दी कि 500 रुपये फाइन चार्ज के तौर पर आपकी सैलरी में से कट जाएगा। लेकिन सभी पर क्यों नहीं? क्यों नेता, अधिकारी, विधायक ये बच जाएंगे? वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम और पूछेंगे। वैभव, आखिर क्यों ये कार्रवाई 100% सभी पर लागू नहीं हो रही? आप आम पब्लिक पर आप पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर कि आम पब्लिक लगाए। आपने अब अधिकारियों को भी बोल दिया, लेकिन कार्यकर्ता, नेता, उषा ठाकुर जी, रामबाई जी, इनका क्या? वैभव को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि संपर्क हो सके। तो कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है इस वक्त। एमपी में बेकाबू होता कोरोना, और जो संक्रमण की दर है वो 12% तक पहुंच गई है। 4043 नए केस, 13 मौतें, एक्टिव केस 26,000 के पार पहुंच गए।
12 दिन में 2 गुना केस हो गए हैं। ये अपने आप में डराता है, परेशान करता है ये आंकड़ा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हुए हैं। 12 बजे तक उनका टाइम था कि 24 घंटे के लिए वो स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे और उसी बीच उन्होंने बार बार अपील की। संडे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बावजूद उसके कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, क्यों आखिर अधिकारियों पर, क्यों आखिर आम पब्लिक पर सख्ती, बाकी नेता कार्यकर्ता इन पर क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ता जाता है उसको लेकर हर कोई सख्ती देखने को मिल रही है। जिस तरह आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वास्थ्य सचिवालय पर बैठक की, उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि अब जो जरूरत है वो सभी को मास्क पहनने की। जो मास्क नहीं पहनेगा तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहा है। तो सख्ती हर किसी के लिए है। जो मास्क का गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, केवल सख्ती वाली बात नहीं, फर्जी चालान लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन वो अधिकारी भी अगर कोरोना का संक्रमण का शिकार होता है, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन वो अपने घर पहुंचेंगे तो शायद उनके घर में भी बच्चे होंगे, उनके घर में भी माँ बाप होंगे, पत्नी होगी और दादा दादी सब लोग होते हैं, तो वो लोग भी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना ये देख के असर नहीं करता, ये देखकर हमला नहीं करता कि सामने वाला अधिकारी है, मंत्री है या फिर आम जनता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह के अंतिम दिन, जो अंतिम घंटा था, उस दौरान सभी से कहा कि हर कोई मास्क लगाए। मास्क लगाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी, अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, समाज के लिए गंभीर संकट। और ये आपने बहुत सही कहा कि ना केवल आप संक्रमित होंगे, आप जब घर जाएंगे तो अपने परिवार वालों को भी, ये बार बार शुरुआत से ये स्टेज है कोरोना की कि कोरोना छूने से भी फैल रहा है, कोरोना आपके सांस लेने से फैल रहा है, अगर आप बगैर मास्क के सांस ले रहे हो और अगर आप संक्रमित हैं तो ये तमाम चीजें बार बार बताई जा रही हैं। लेकिन वापस वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि फाइन चार्ज या फिर सख्ती, ये क्या सिर्फ आम लोगों के साथ और अधिकारियों के साथ अब कर दी गई है? चुनावी रैलियां, दमोह उपचुनाव, यहां पर किसी तरह का कोई कोरोना नहीं है। अधिकारियों पर ठीक है, लेकिन राजनेता, नेता, मंत्री, विधायक, इन पर कोई सख्ती नहीं होगी, तभी तो गलत संदेश जा रहा है। लोग उतना गंभीरता से कोरोना को नहीं ले रहे। सीधा कमेंट कि आपके लिए कोरोना नहीं है, आपकी रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, आम जनता के लिए कोरोना है। पारुल जी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कोई भी राजनेता नहीं देना चाहेगा, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो। क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, दमोह उपचुनाव में बड़े नेता पहुंचे हैं, भारी भरकम सभाएं भी हो रही हैं, वहीं और आप दूसरी ओर सरकार ही कह रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कह रहे हैं कि दूसरी तरह का कोरोना है जो दूसरी लहर में आया है। पहले परिवार का कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो परिवार ही कोरोना के संक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये जो वक्त है, ये अपनी जिम्मेदारी को भी समझने का है और उन अधिकारियों को भी समझना होगा कि आप दूसरों का चालानी कार्रवाई कर सकते हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उस चालान का पेमेंट करना चाहिए। क्योंकि कोरोना इस वक्त यह देख के असर नहीं कर रहा, हमला नहीं कर रहा कि आपका पद क्या है, आप कितने प्रभावशाली हैं, और आप कोई कोरोना का संक्रमण का शिकार होते हो तो आपको सुविधाएं बेहतर मिल सकती हैं, लेकिन परेशान तो आप भी होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है, कोरोना बता चुका है कि वो किस हद तक जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सीमाएं तय नहीं कर रहे। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन जनता इसको लेकर अभी भी जागरूक नहीं दिखाई दे रही। यही वजह है कि कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की इस महामारी ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया तो कई रिश्ते खत्म कर दिए। डॉक्टर्स की माने तो आने वाला समय और खराब साबित हो सकता है। कोरोना के कहर पर और बढ़ता कोरोना का आंकड़ा, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना का कहर, भोपाल में मौतों का आंकड़ा 700 के करीब, कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं। कोरोना ने कई परिवार किए तबाह। आखिर क्यों जागरूक नहीं हो रहे लोग? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना हार सके और प्रदेश की जनता जीत सके। प्रदेश में जिस तरह के हालात अभी हैं वह काफी चिंताजनक हैं। हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 18 लोगों की जान चली गई है। जनवरी में पॉजिटिव रेट गिरकर 1% तक आ गया था। फरवरी महीने में यह 3 से 4% के बीच रहा है।
लेकिन मार्च में इसकी रफ्तार बढ़ी और अप्रैल माह में 10% से ज्यादा हो गया और केस 5 गुना तक बढ़ गए। सामान्यतः 10 से 15 के बीच में संस्कार होते हैं, लेकिन कोरोना की बॉडी आई है वो 15 करीब संस्कार हुए हैं, 16 मतलब 1 तारीख से लेकर आज तक। हाँ मतलब 5 दिनों में तो लग रहा है कि 10 से ऊपर ही जा रही हैं। अभी जो कल संस्कार हुए 23 संस्कार टोटल रहे हैं, जिसमें 3 कोरोना के रहे हैं। राजधानी में हाल हैं कि कब्रिस्तान में दफन करने को जगह नहीं बची है। 25 मार्च से अब तक 19 बॉडी ऐसी आई हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रेहान गुल्डन का कहना है कि हम हर तरह से सावधानी रखते हैं। कोरोना की जो भी बॉडी आती है पूरे स्टाफ को पीपी किट पहनाकर उसको हाथ लगाने की परमिशन देते हैं ताकि इस महामारी से बच सके। उनका कहना है कि हमने कलेक्टर भोपाल को भी ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि हमारे जहांगीराबाद कब्रिस्तान में मिट्टी डलवा दें ताकि मुर्दे को दफन करने में आसानी हो सके। नहीं, अभी तो पहले बहुत कम हो गया था। अभी ये 10-15 दिन के अंदर जो कंटिन्यूस बड़ा मामला 27 तारीख को 1 आई थी, 28 को 1 आई थी, 29 को 3 आई थी, 30 तारीख को 1 आई थी, 2 तारीख को 2 आई थी, 3 तारीख को 3 आई और 4 तारीख को 5 आई, आज कितनी आज एक आई। इस तरह से कंटिन्यूस कोरोना का जो डेड बॉडियों को बढ़ा हुआ है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब वो जो कोरोना की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये लोगों की भीड़ बचना, हम उसको यानी कि थोड़ी परेशानी आती है। हमारे जो भी काम करने वाले ड्रेस लगा के, मास्क लगा के ये सब कफन दफन करते हैं। हमने शासन से एक चीज़ की अपील करी थी पिछले साल से भी, क्योंकि हमारा पीछे का हिस्सा फतियाली है, पठारी इलाका, मिट्टी डालने की। आज हमें थोड़ी जगह की परेशानी है। हमने अभी 3 दिन पहले कलेक्टर को लेटर लिखा है, कम से कम मिट्टी डाल दें जो परेशानी के सामने। अचानक में 4-5-6 बाल्टियाँ आ गई तो यहाँ पर बाल्टियाँ रखी रहेंगी, तो एक आदमी के साथ, एक बाल्टी के साथ 100, 125, 150, 50 जो भी आ रहा है। अब मन की 5 बाल्टी हो गई तो 1500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमें मिट्टी जल जाएगी तो कब्र खोदने के अंदर आसानी रहेगी, तो उसको तो कफन दफन भी हो जाएगा आसानी के तरीके से। शमशान घाट में रोज करीब 10 से ज्यादा शव सिर्फ कोरोना के आ रहे हैं। भदभदा घाट पर तो हालात यह हैं कि वहां 25 मार्च से अब तक 174 बॉडी कोरोना की आई हैं। वहीं अब तक सुभाष नगर शमशान घाट और भदभदा शमशान घाट पर 190 शव आ चुके हैं। कोरोना से काफी हालात खराब हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि हमने 1,59,000 लोगों पर जुर्माना लगाया है। 636 दुकानों को कोविड नियम पालन न करने पर सील किया गया है। भोपाल में 12,000 बिस्तर उपलब्ध हैं। 40 जगह कोविड का इलाज चल रहा है। यह बात उन्होंने भी साफ कर दी कि वैक्सीन कोरोना खत्म होने की गारंटी नहीं लेता। कि वैक्सीन से इस बात की गारंटी नहीं की जा सकती कि आपको किसी भी हालत में कोविड नहीं होगा। अब रिपोर्टेड केसेस हैं मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में, जिसमें 2 डोज लगने के बाद और 2 डोज लगने के 18 दिन होने के बावजूद लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। एक चीज़ की गारंटी ज़रूर सब लोग कहते हैं कि उसके बाद जो कोविड है वो फेटल नहीं होता या सीरियस इलनेस में कन्वर्ट नहीं होता। अगर इलनेस हो भी रही है तो माइल्ड इलनेस हो रही है, लेकिन साथ में इसका दूसरी साइड ये भी हो गई कि अगर आप माइल्ड इलनेस भी आपको हुई वैक्सीनेशन के बाद तो आप दूसरों को अभी भी लगा सकते हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रॉपर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना से हम जीत सकें। ऐसे में शमशान घाट में भी करीब 10 शव ऐसे आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल। तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। आपने सुना किस तरह से बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में अब जगह नहीं बची है लोगों को दफनाने की। विश्राम घाट पर भी देखिए 25 मार्च से अभी तक 174 करीब बॉडीज़ कोविड की ही आ चुकी हैं।
ममतेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं भदभदा विश्राम घाट से। ममतेश शर्मा जी, आपसे जानकारी ये चाहूंगी कि अभी तक कितनी बॉडीज आ चुकी हैं कोविड की, अगर हम 25 मार्च से आपसे जानना चाहें तो, और अभी किस तरह की व्यवस्था है अगर आगे इकट्ठी बॉडीज आपके यहाँ 4 से 5 पहुंच जाती हैं तो क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ आपकी डिमांड्स है? देखिए बहन, ईश्वर का ये कहीं ना कहीं हम इंसानों पे एक प्राकृतिक या ये कह सकते हैं अपन कि ये एक आपदा के रूप में ये कहर बरपा है जी। वो 25 मार्च के बाद लगातार प्रतिदिन 16, 18, 20, 16, 18, 20 मतलब अगर अपन प्रथम फेज से इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत ही विकट विपरीत परिस्थितियां हैं और प्रतिदिन 18-20 कोरोना मृतक देह आ रही हैं भदभदा विश्राम घाट में। अभी मैं उसी कोरोना जोन में हूं जहां पे इनका दाह संस्कार हो रहा है जी। और जो हमारा भदभदा विश्राम घाट का मैनेजमेंट है, जितनी हमारे पास क्षमता है, हमने 5-6 लोगों का स्टाफ लगा रखा है और लगातार हम शासन का सहयोग, प्राइवेट वेंडरों के सहयोग से लकड़ी गोकास्ट की व्यवस्था करके प्रॉपर विधि विधान से इसका दाह संस्कार करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मृतकों की तादाद बढ़ रही है तो ये बहुत ही चिंतनीय मतलब सोचने का विषय है और शासन से मेरा निवेदन है, मेरी नगर निगम में भी कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई है जी। कि आप हमें 12-15 लोहे के स्टैंड बना के दें जिसमें अगर एकदम से 25 से 30 बॉडी आए तो हम उस स्पेस में उन स्टैंडों पे मृतक देह का पूरे विधि विधान के साथ दाह संस्कार कर पाए। शासन से 2-3 निवेदन मैं करना चाहूंगा। एक तो स्टैंड लगवाएं यहाँ, दूसरा मृतकों के साथ जो परिजन आते हैं 2-5 लोग, कम से कम यहाँ एक ऐसा शेड हो कि वो परिजन छाया में बैठ सके। तीसरा, जो दाह संस्कार के दौरान पीपीई किट पहनी जाती है जी। वो एक दिन में 150-200 पीपीई किट के ढेर लग जाते हैं। तो मेरा शासन से निवेदन रहेगा कि शासन संवेदनशील होकर प्रतिदिन इन पीपीई किट को यहाँ से उठवाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी कि आपकी बातों को हम आगे तक पहुंचाएं और जो परेशानियां हो रही हैं उन्हें भी हल किया जाए। लेकिन लकड़ी का भी बहन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, पर डे जब 20-25 कोरोना और 8 से 10 समान बॉडी आ रही हैं, एक दाह संस्कार में औसतन 3 कुंटल लकड़ी लगती है और कोरोना के केसेज में ये 4 से 5 कुंटल लकड़ी हो जाती है। तो फॉरेस्ट से लकड़ी मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 2 दिन में 3 दिन में 1 ट्रक लकड़ी आ रही है जिससे हमें लकड़ी की चिंता बहुत ही गंभीर हो रही है। तो शासन से मैं आपके मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भदभदा विश्राम घाट को प्रतिदिन 1 ट्रक लकड़ी उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ममतेश जी। तो देखिए हालात क्या है, लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं, डेड बॉडीज इतनी आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है ममतेश जी की तरफ से कि रोज़ाना जो लोग आते हैं, कोरोना डेड बॉडीज़ आती हैं, उनके साथ जो अंतिम संस्कार करने के लिए लोग खड़े होते हैं, उनकी पीपीई किट रोज़ की तादाद में 200 से 250 पीपीई किट वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिन्हें रोज़ उठवाने के लिए इंतज़ाम करने की बात ममतेश जी ने भी कही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने परीक्षाओं को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना के केस बढ़ने की वजह से छात्रों को परीक्षा देने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहला विकल्प परीक्षा ऑनलाइन दे सकते हैं। दूसरा विकल्प स्टूडेंट को प्रश्न पत्र स्कूलों से ही वितरित होंगे। इसे छात्र घर पर हल करके आंसर शीट समय सीमा में स्कूल में जमा कराएंगे। सरकारी स्कूल को निर्देश है कि स्टूडेंट्स को स्कूलों से प्रश्न पत्र दिया जाए और विद्यार्थी घर जाकर प्रश्नों को हल कर उत्तर पुस्तिका विद्यालय द्वारा निर्धारित समय में अपने विद्यालय में जमा करें। निजी स्कूल के पास 2 विकल्प होंगे। निजी स्कूल विकल्प 1 या 2 में से किसी एक के अनुसार परीक्षा ऑनलाइन या घर से पेपर हल करा सकेंगे। 10वीं और 12वीं की प्रायोजिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा से संबंधित बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल, CBSE और ICSE जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। तो देखिए
स्कूल्स जो हैं, परीक्षाएं 10वीं 12वीं की तो जाहिर है बोर्ड की परीक्षाएं होती है, लेकिन इनकी प्री बोर्ड के लिए विकल्प है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होगा, जानकारी दे रहे हैं दुष्यंत पाराशर, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्कूल शिक्षा विभाग के जो फैसले हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए दुष्यंत, और आगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कोई सूचना मिल पा रही है? आगे उनकी जो परीक्षाएं होंगी उनको किस तरह से कराया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, और जिस तरीके से अगर हम उप सचिव प्रमोद सिंह की बात करें तो उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड के 2 विकल्प होंगे, जिसमें पहला विकल्प परीक्षा ऑनलाइन दे सकने का होगा, दूसरा विकल्प स्टूडेंट को प्रश्न पत्र स्कूलों से वितरित होंगे, इसे छात्र घर पर ले जाकर हल कर सकेंगे, आंसर शीट भर सकेंगे। तो ये माना जाए कि ओपन बुक परीक्षा जो उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों कराई थी, तो उसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं अब बोर्ड परीक्षा भी होती हुई नजर आएगी। ये प्री बोर्ड कराने की बात तो अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने कही है, लेकिन जिस तरीके से अगर बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर अभी और भी मंथन जारी है, और जिस तरीके से मंथन जैसे ही पूरा होगा तो इसका सार भी निकल कर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर स्कूल शिक्षा विभाग की बात की जाए तो कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना से कैसे बचाएं, छात्रों को बचाया जा सके और परीक्षाएं भी कराई जा सके, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास करने के साथ साथ में जिस तरीके से जो फैसले लिए जा सकते हैं वो फैसले छात्रों बिल्कुल, कोरोना काल है और फैसले वही लेने होंगे जो कोरोना से लोगों को बचा सके, छात्रों को बचा सके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9वीं में पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं, लेकिन 10वीं और 12वीं बोर्ड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो सारे जो नियम हैं उनको दरकिनार रख दे। तो सरकार उस तरफ पूरी तरह से प्रयास कर रही है, सोच रही है कि आगे कैसे एग्जाम दिलवाए जाएं, और इसी को लेकर दुष्यंत भी हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर जिले के सीतामऊ सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पूरा जिला प्रशासन इसको दबाने में लगा हुआ है, साथ ही मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों सीतामऊ सेक्टर के टोकड़ा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विभाग ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। इस विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख था कि आवेदन के समय दिए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे, लेकिन भर्ती के दौरान विभाग ने शासन के नियमों के ठीक विपरीत जाकर संगीताबाई नाम की एक महिला की फर्जी नियुक्ति कर दी। इस महिला ने आवेदन की अंतिम तिथि तो दूर, पूरी चयन प्रक्रिया की अंतिम दिनांक के बाद अपनी अंक सूची दाखिल की, जिसे आधार बनाकर विभाग ने उसे 10 अंक दे दिए, जबकि शासन के नियम के अनुसार आवेदन के बाद कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होने थे। अगर सभी को नियमानुसार नंबर दिए जाते तो भगवती बाई की नियुक्ति पहले नंबर पर होती। अब ये महिला जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगा रही है। शिकायतकर्ता भगवती बाई ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारियों ने उससे नियुक्ति के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर वो पहले नंबर पर थी, इसलिए उसने रिश्वत के पैसे नहीं दिए। अधिकारियों ने दूसरे नंबर वाली की फर्जी रूप से नियुक्ति कर दी। तो देखिए, मैं यहाँ आंगनवाड़ी की विज्ञप्ति निकली थी तो मैंने आवेदन किया था, और जब मैंने आवेदन किया तो मेरा नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में, और उसके बाद जब आपत्ति लगी तो दूसरे नंबर वाली से फर्जी मार्कशीट लेकर मेरा नंबर काट दिया गया और उसको मतलब आदेश जारी कर दिया। कारण सर फर्जीवाड़ा ही नज़र आता है इसमें तो, क्योंकि पहला नंबर मेरा ही था उसमें, और जब मेरा सिलेक्शन हो ही गया था कि दूसरे नंबर पर है संगीता श्यामलाल, और उसने मार्कशीट कम से कम 2-3-4 महीने बाद पेश करी जब आपत्ति का निराकरण हुआ उस टाइम, और जब आवेदन दिया था उस टाइम उन्होंने वो मार्कशीट नहीं लगाई थी, और वो फर्जी मार्कशीट है। अगर उनके पास होती तो पहले लगा देती। तो किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में, ये आपने देखा। जिस महिला के अंक ज़्यादा थे उसे पहले नंबर पर आ जाना चाहिए था, यानी भगवती बाई, लेकिन उससे जो पैसे मांगे गए थे उसने वो नहीं दिए, क्योंकि उसका नंबर पहले नंबर पर था और उसे पता था कि उसकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। दूसरी जो महिला जिसने इस पूरी प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया, सबसे आखिरी में उसकी अंक सूची में उसे 10 नंबर दे दिए जाते हैं। अब जाहिर है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, किस तरह से नियुक्तियों में धांधलियां हो रही हैं, ये सबके सामने है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, फिर भले ही नोटबंदी कर दीजिए, जीएसटी कर दीजिए, जो भी प्रक्रिया अपना लीजिए, सबके पास अपने अपने हथकंडे होते हैं। किस तरह से उन्हें रिश्वत लेनी है, किस तरह से उन्हें भ्रष्टाचार करना है, ये सब खुली किताब है। अब वो महिला जो भगवती बाई है वो न्याय के लिए भटक रही है, क्योंकि उसके अंक ज़्यादा थे तो जाहिर है नियुक्ति उसकी होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दूसरी महिला को नियुक्ति दे दी गई। अब ऐसे में सवाल यही
कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इस प्रदेश में, जिस पर खुद मुख्यमंत्री सख्त हैं, तो भला क्यों ये सब चल रहा है? प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, आखिर इस महिला की गुहार किसी ने सुनी या नहीं सुनी, भगवती बाई जो अब न्याय की गुहार लगा रही है? जी बिल्कुल पारुल, बता दूं मैं कि टोकड़ा गांव की जो महिला है भगवती बाई है, जिला पंचायत, कलेक्टर और सभी जगह जा चुकी है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस भगवती बाई की किसी नहीं सुनी है। जब ये मीडिया में मामला सामने आने के बाद में भी जिला पंचायत सीओ बाइट देने से मना करते हुए नजर आए हैं। जी पारुल, ये ऋषभ साहब कौन हैं जिनको हम फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना डर लग रहा है, इतना खौफ हो रहा है कि वो फ़ोन पर आने से ही कतरा रहे हैं? अब तो शायद वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जी पारुल, बिल्कुल आपको बता दो कि जो चयनकर्ता की जो समिति बनी गई थी, उस चयन समिति में जो जिला पंचायत सीओ जो है ऋषभ गुप्ता ही थे, इनके द्वारा ही नियुक्ति की गई है। इस कारण से जिला पंचायत सीओ फोन नहीं उठा रहे हैं। ऋषभ गुप्ता साहब शायद इसी वजह से डर रहे होंगे कि जब चयन कमेटी में आप थे, वो जो समिति बनी थी उसमें आपका रोल अहम था, महत्वपूर्ण था, तो भला कैसे ये भ्रष्टाचार हो गया? तो भ्रष्टाचार के आरोप तो जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों पर लगेंगे। खैर, शुक्रिया जानकारी के लिए प्रकाश और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पीड़ित के घर पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। दरअसल मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंदौर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था। वीडियो में पुलिस के 2 जवान ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने चालक को रोड पर घसीट कर लात घूसों से पीटा है। पूरा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के मालवा मिल मुक्ति धाम के सामने का बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहली घटना ऐसी हुई कि पुलिस वाले ने लगातार बेटे और बाप को मारा। बेचारे वो बाप बेटे अपने दादाजी को सब खाना लेके जा रहा है, जो एमआई में 1.5 महीने से भर्ती है, किडनी के प्रकोप से परेशान है और उसके अलावा लीवर से परेशान है, परंतु उनको खाना देने जा रहे हो। पुलिस वालों ने उनको बहुत बेरहमी से मारा। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी ने देखा, परंतु इंदौर के आंदोलन एसपी साहब ने उनको बर्खास्त करा। मैं चाहता हूँ उनको सस्पेंड करा, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये घटना इंदौर शहर की बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। तो इंदौर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया, जिसमें किस तरह से एक ऑटो चालक को लात घूसों से पीटा गया, ये सबके सामने है। अब सवाल ये कि मास्क नहीं तो क्या लात घूसों से पीटेंगे? क्या बेरहमी पर उतर आएंगे? कि सारे नियमों को ताक पर रख देंगे? और जाहिर है अब जब पुलिस ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो कार्रवाई तो होनी थी। दोनों अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब आगे कांग्रेस इस मामले में आश्वासन दे रही कि इंसाफ मिलेगा और न जाने किस तरह के और भी वादे किए जा रहे हैं। अब सवाल यही कि जिम्मेदारी तो आपकी भी है, मास्क लगाइए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।